हेलो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन हैं हिस्ट्री के जो अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय आय एवं मापन राजकोषीय नीति तैयार करता है वित्त मंत्रालय। आर्थिक शब्दावली में वह कारक जो उत्पाद वस्तु की व्यक्तिगत मांग का निर्धारण करता है। वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय एवं उपभोक्ता की रुचि और पसंद। राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय गणना नहीं की जाती। घरेणी की सेवाएं समांतर अर्थव्यवस्था उभरती है कर वचन के कारण। आपातकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र को कहा जाता है ट्रेजरी बिल। भारत सरकार की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी 6 अप्रैल 1948 को। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता है सामान्य मूल्य। कीमत निर्धारण के सामान्य सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मार्शल। वह वाणिज्य गतिविधि जिससे बुल और बियर जुड़े हुए हैं शेयर बाजार। अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज का अर्थ है विकास का चरण। भारत के बजट में घाटे का सबसे बड़ा हिस्सा है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय नीति का घाटा राजकोषीय नीति का घटक नहीं है। व्यापार, मुद्रास्फीति और कीमतों में वृद्धि की अवधि में धन की आपूर्ति में होती है वृद्धि। संपत्ति के श्रम सिद्धांत से संबंधित है। जॉन ब्लॉक ईट के बाजार को सामान्यतः रखा जाता है स्थानीय बाजार में। स्थिर लागत है मशीनों पर व्यय। देश के वित्त स्वास्थ्य का सूचक है जीडीपी। जब श्रमिक एक नौकरी से दूसरी नौकरी की ओर जाते हैं तो इसे जाना जाता है प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। मुद्रास्फीति में सबसे अधिक लाभ होता है ऋणी को। भारत में मुद्रा की दशमावली प्रणाली प्रारंभ हुई थी 1957 में। प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धांत में बल दिया जाता है संघ पर। प्रारंभिक व्यय का उदाहरण है पूंजीगत व्यय। वह आर्थिक गतिविधि जो तृतीयक क्षेत्र में शामिल नहीं की जा सकती। मधुमक्खी पालन सार्वजनिक क्षेत्रक इकाई के लिए सही कथन है। अधिकांश परिसंपत्तियां सरकारी स्वामित्व में होती हैं। भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री थे V.K.R.V. राव। समांतर अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है काला धन। स्थायी परिसंपत्तियां का मूल्यह्रास उदाहरण है पूंजीगत व्यय। अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति का परिणाम होगा मुद्रा की कीमत में गिरावट। वस्तु की मांग लगभग पूर्णतः बेलो चादर होती है आधारभूत खाद्यान्न। घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है अवमूल्यन से। आर्थिक विकास एवं विकास का स्वरूप। सकल राजकोषीय घाटा वित्तीय पक्ष के बराबर है। निव्वल घरेलू
ऋण ग्रहण प्लस भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण ग्रहण प्लस विदेशों से ऋण ग्रहण। सकल राष्ट्रीय उत्पादन बराबर है सकल घरेलू उत्पादन प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय। यदि C बराबर खपत, I बराबर निवेश, G बराबर सरकारी व्यय, EX नियत और IM आयत, तो GDP है G प्लस CI प्लस EX माइनस 1M। प्राथमिकताओं की एक दृष्टा यह दर्शाती है कि उदासीनता वक्र झुका हुआ है नीचे की ओर। निवल राष्ट्रीय उत्पादन बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय, वित्तीय आय, वित्तीय कर अदायगी, गैर अदायगी, व्यक्तिगत प्रयोजन आय, सकल घरेलू उत्पादन प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय, सकल राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रीय आय, वित्तीय लाभ, परिवारों द्वारा की गई निवल बाजार अदायगी, निगम कर प्लस सरकारी और फर्मों से परिवारों की ओर गई अंतरण अदायगी कहलाती है। व्यक्तिगत आय, निवल राष्ट्रीय उत्पादन बाजार कीमत पर निवल प्रत्यक्ष कर कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव, सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले सभी मूलभूत साधनों जैसे कच्चा माल और श्रम के मूल्य को कहा जाता है वास्तविक लागत। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक क्षेत्र है कृषि। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित कराया जाता है आर्थिक मामले विभाग द्वारा। वह मंत्रालय जो हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। वित्त मंत्रालय किस देश में से सतर शैली को दर्शाने के लिए एक मंडप है। प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम है औसत आय। भारत की GDP की गणना के लिए जिम्मेदार संस्था है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय आय की गणना की एक अवधि नहीं है प्रशासन विधि। GDP की में तीर्थ क्षेत्र में भागीदारी बढ़ी है लेकिन वर्तमान में बेरोजगारी के लिए किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। सूचना तकनीकी। 2017 से 18 में भारत में GDP में कृषि क्षेत्र का योगदान है। वर्तमान में 2019 से 20 की प्रथम छमाही 13.9% है और वैसे 16.7% है। सकल घरेलू उत्पाद GDP किसकी गणना वर्तमान बाजार मूल्य पर की जाती है। वह नॉमिनल सकल घरेलू उत्पादन। सकल घरेलू उत्पादन प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय बराबर है सकल राष्ट्रीय उत्पादन। गरीबी एवं बेरोजगारी। अर्थशास्त्री उस व्यक्ति को बेरोजगार के रूप में परिभाषित करते हैं जिसे आधा दिन में 1 घंटे का काम भी नहीं मिलता। वह आर्थिक क्षेत्र जो भारत में लोगों की अधिकतम संख्या को नियोजित करता है कृषि। भारत के कृषि में बेरोजगारी का प्रकार जहां आवश्यकता से अधिक नियोजित लोग को रोजगार दिया जाता है उसको जाना जाता है प्रच्छत्र बेरोजगारी। वह बंधुआ मजदूर जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करता है वे होते हैं गिरमिटिया
मजदूर। वह अवधारणा जिसके अनुसार गरीब को अन्य गरीब लोगों के साथ केवल निकृष्ट परिवेश में रहने वाले गरीबों के संदर्भ में देखा जाता है। सामाजिक बहिष्कार। भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक निर्वाहक कारक है शिक्षा। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS श्रेणी के अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम है। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 2013 में। आर्थिक नियोजन पंचवर्षीय योजना तथा वित्त आयोग। वह पंचवर्षीय योजना जिसको अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में भी जाना जाता है। 8वीं, भारत में शून्य आधारित बजट पहली बार प्रयोग किया गया था 1987 में। भारत में गरीबी रेखा के आकलन के लिए वह समिति जिसमें सिफारिशों का पालन किया जाता रहा है लकड़ावाला समिति। वह पंचवर्षीय योजना जिसमें सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी गई है। 8वीं पंचवर्षीय योजना केंद्र सरकार की गैर योजना व्यय का अंग नहीं है। विद्युतीकरण का खर्चा। मांग एवं मांग की लोच। बजट सेट उन सभी बंडलों का संग्रह है जिसे उपभोक्ता विद्यमान बाजार कीमतों पर अपनी आय में खरीद सकता है। यदि उपभोक्ता वस्तु एक की X1 इकाई खरीदना चाहता है और वस्तु की X2 इकाई खरीदना चाहता है तो उन वस्तुओं की कीमत क्रमशः P1 P2 तथा उपभोक्ता की आय M है तो P1 X1 प्लस P2 X2 बड़ा है। M का उपभोक्ता कहा जाता है बजट प्रतिनिधित्व। जिस बिंदु पर बजट रेखा अधिमान वक्र को स्पर्श करता है वह उपभोक्ता का इष्टतम होता है। ऐसी रेखा जिसमें सभी बंडल शामिल हो जिसकी कीमत उपभोक्ता की आय के बिल्कुल बराबर हो वह रेखा कहलाती है बजट। अर्थव्यवस्था की ओर एक ऐसी स्थिति जिसमें एक खरीदार और कई विक्रेता होते हैं कहा जाता है एक क्रेता बाजार। अर्थशास्त्रीय दृष्टि से मध्यवर्ती वस्तुओं से हमारा तात्पर्य पुनर्क्रम या अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उपभोक्ता के बीच बेचा जाने वाला सामान। किस वस्तु या सेवा की मांग जो किसी अन्य चीज़ों की मांग का परिणाम है उसे कहा जाता है व्युत्पन्न मांग। मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? संतुलन मूल्य घट जाएगा। जब स्थानापन्न उत्पादों की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग वक्र रेखा में क्या परिवर्तन होगा? बाहर की ओर खिसकेगी। किस विनिमय दर प्रणाली विनिमय दरों के बारे में दीर्घकालिक पूर्वानुमान लगाने के लिए उपयोग किया जाता है क्रम शक्ति समांतर सिद्धांत। ज़रूरतों का दोहरा संयोग विशेषता है वस्तु विनिमय प्रणाली की। सामान्यतः वस्तु के संदर्भ में आय और मांग के बीच संबंध होता है। प्रत्यक्ष वस्तु पूंजी माल नहीं है। भोजन और वस्त्र मांग की उन
मांग के नियम के अनुसार यदि सभी वस्तुएं समान रहे तो वस्तुओं की मांग तथा उनकी कीमत में संबंध होता है। नकारात्मक अर्थशास्त्रियों के लिए मांग का अर्थ है कि उत्पादन का सेवा से वह मात्रा जिसे लोग खरीदने के लिए तैयार और सक्षम दोनों हैं। लोक वित्त कुल व्यय राजस्व प्रतियां प्लस गैर ऋण से सृजित पूंजी प्राप्तियां सकल राजकोषीय घाटा। जब सरकार का कुल राजस्व उधार से प्राप्त धन को छोड़कर से अधिक हो जाता है तो उसे कहा जाता है राजकोषीय घाटा। अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP की गणना के लिए आधार वित्त वर्ष है 2011-12। जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है उसे कहा जाता है बजट घाटा। जो दो वस्तुओं के उन संयोजन को दर्शाता है जिसमें उपभोक्ता किसी बाजार मूल्य पर आर्थिक दृष्टि से आय के विशेष आय स्तर के भीतर खर्च कर सकते हैं, उस ग्राफ का नाम दिया गया है बजट रेखा। भारत में राजकोषीय वर्ष माना जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच। भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किसानों से खरीदे गए खाद्यान्न के भंडार को कहा जाता है बफर स्टॉक। केंद्र सरकार के बजट में वार्षिक वित्त विवरण दर्शाते हैं भारत सरकार के अनुमानित प्रतियां और व्यय का ब्यौरा। केंद्रीय बजट का भाग होता है रेल बजट। केंद्रीय बजट 2019-20 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक रूप से क्रय शक्ति समता की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी है। सरकार के कुल राजस्व का कुल व्यय के बीच अंतर का अर्थ है राजकोषीय घाटा। भारत में राजकोषीय नीति बनाई जाती है वित्त मंत्रालय द्वारा। सर्वाधिक बार भारत का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है मोरारजी देसाई ने। केंद्रीय बजट 2019 के अनुसार सोना और अन्य मूल्यवान धातुओं पर सीमा शुल्क 10% से बढ़कर कर दिया गया है 12.50%। भारत के केंद्रीय बजट और रेलवे बजट का विलय किया गया था 2016 में। वह शब्द जो किस्तों में ऋण के भुगतान में कमी या भुगतान को संदर्भित करता है। एमोर्टाइजेशन वित्त संस्थाओं द्वारा अपने आपातकालिक दायित्व की पूर्ति करने के लिए योग्यता को सुनिश्चित करने हेतु अत्यधिक तरल संपत्ति के अनुपात को कहा जाता है चल निधि कवरेज अनुपात। अर्थशास्त्रियों में IPO से तात्पर्य इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। करारोपण प्रति इकाई कर लगाने पर फर्म की पूर्ति वक्र शिफ्ट हो जाती है बाईं ओर। सिनेमा पर मनोरंजन का कर का भुगतान किया जाता है दर्शकों द्वारा। GST का पूर्ण अर्थ होता है गुड एंड एडवांस टैक्स। जब ब्याज या मूलधन 90 दिन अवधि के लिए
अतिदेय हो जाता है तो ऋण गैर निष्पादित परिसंपत्ति बन जाता है। 1 जनवरी 2019 से सभी वस्तुओं पर जीएसटी की कटौती के बाद 28% स्लैब में अभी भी है। सीमेंट सुगम कर से संबंधित है। आयकर वस्तुएं एवं सेवाओं पर लागू करने पर भारत बन जाता है। वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत बन जाता है एक सामान्य बाजार। जीएसटी के संदर्भ में सही कथन है। जीएसटी नेटवर्क का गठन कंपनी अधिनियम के तहत किया गया था। पिग्गोवियन कर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। कार्बन कर जीएसटी परिषद में सदस्य हैं 33। उत्पादन के कर में शामिल नहीं है। कर जीएसटी परिषद की अध्यक्षता करता है केंद्रीय वित्त मंत्रालय। वस्तुएं या सेवाओं कर जीएसटी लागू नहीं है। शराब पर प्रतिभूत लेनदेन कर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जो भारतीय स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से प्रतिभूतियों की बिक्री खरीद के समय लगाया जाता है। वस्तुओं एवं सेवाओं कर के संबंध में असत्य कथन है। इसकी कोई अनुपालन लागत नहीं है। वह अप्रत्यक्ष कर जो केंद्रीय सरकार द्वारा वसूला जाता है। सेवा कर जीएसटी के संबंध में जीएसटीआईएन का पूर्ण रूप है गुड एंड एडवांस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। भारत का प्रमुख राज्य कर है स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण। मुद्रा एवं बैंकिंग आरक्षित नकद अनुपात के अनुसार बैंकों को अपनी जमा राशि का एक अंश रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। लोगों द्वारा मुद्रा में आधारित मुद्रा और बैंकों में जमा के रूप में धारित मुद्रा के अनुपात का कहा जाता है करेंसी जमा। व्यावसायिक बैंक अपनी कुल जमा का जो अनुपात आरक्षित निधियों के रूप में रखते हैं उसे कहा जाता है आरक्षित नकद अनुपात। सर्वाधिक तरलता अनुपात के अनुसार बैंकों को निर्दिष्ट तरल परिसंपत्तियों के रूप में अपने कुल मांग और आवधिक जमा के दिए हुए अंश को बनाए रखना पड़ता है। आरक्षित नकदी निधि अनुपात की गणना प्रत्येक बैंक के प्रतिशत के रूप में की जाती है। शुद्ध मांग और सर्वाधिक देयताओं बैंकों द्वारा अपने सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक साख वाले ग्राहकों को दिए जाने वाले अल्पकालिक ऋण पर वसूल की जाने वाली ब्याज दर को कहा जाता है मूल उधार दर। बैंकिंग के संदर्भ में एडीएफ का पूर्ण रूप है ऑटोमेटिक डेटा फ्लो। डिजिटल लेन देन नहीं है नकद लेन देन। भारत सरकार का वह विभाग जो भुगतान बैंक का संचालन करता है। डाक विभाग वह शब्द जिसका प्रयोग बैंकिंग क्षेत्र में नहीं होता। शून्यकाल बैंक खाते या वित्तीय संस्था में बिना किसी निर्देशित परिपक्वता स्थिति
परिपक्वता तिथि वाली जमा राशि को कहते हैं चालू जमा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय की जाती है। बैंकों की दूरी। ग्रामीण बैंक बांग्लादेश में स्थापित एक माइक्रो फाइनेंस संगठन और समुदाय विकास बैंक जो समय आर्थिक आवश्यकताओं के बिना गरीबों को छोटा ऋण देता है। तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम है सेवा क्षेत्र। भारत में करेंसी नोट जारी किए जाते हैं आरबीआई द्वारा, क्रेडिट के संदर्भ में नहीं है। वित्त मंत्रालय की मुहर। बैंकों में जमा राशि के अधिकतर हिस्से का उपयोग किया जाता है ऋण के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी वर्ष 1935 में। वह वर्ष जिसमें जारी अध्यादेश के माध्यम से भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969। बैंकिंग शब्दावली में SLR शब्द का अर्थ है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सामुदायिक बाजार को विनियमित किया जाता है SEBI, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा। वह दर जिस पर वाणिज्य और बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक RBI से उधार लेता है। रेपो दर। 14 जून 2019 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार US से 422.2 बिलियन। ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं मोहम्मद यूनुस। बैंक जमा राशियों पर दी जाने वाली ब्याज दर तुलना में ऋण पर उच्च ब्याज पर प्रभावित। बैंक जमा राशियों पर दी जाने वाली ब्याज दर पर तुलना में ऋण पर उच्च ब्याज पर प्रभावित करते हैं। ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक किसी भी कंपनी द्वारा 25 लाख या उससे अधिक के व्यवहार के लिए होना अनिवार्य है। पैन कार्ड। राजकोषीय नीति और फेडरल रिजर्व समान है। वे दोनों आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य है मूल्य स्थिरता को बनाए रखना। अक्टूबर 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना के तहत आने वाली अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा दिए गए ऋण की अधिकतम राशि होती है 200 लाख। अक्टूबर 2019 में RBI ने केरल की सरकार को अपने राज्य सहकारी बैंक के साथ जिला सहकारी बैंकों को सम्मिलित करने के लिए नया बैंक बनाने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक मूल संगठन NPCI का पूर्ण रूप है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वह न्यूनतम राशि जिसे रियल टाइम ग्राफ सेटलमेंट के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है 2 लाख। वर्ष 2007 में UTI बैंक का नाम बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया गया। क्रेडिट कार्ड का अंक होता है 16।
भारत में मौद्रिक नीति बनाई जाती है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। यूको बैंक की टैगलाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट। वह बैंक जिसके संस्थापक लाला लाजपत राय थे। पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय स्थित है कोलकाता में। भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर भाषाएं हैं 15। वह भारतीय मुद्रा नोट जिस पर सांची स्तूप का रूपांकन है 200 रुपये का नोट। सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय स्थित है मणिपाल। राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है बंधक बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक के संस्थापक हैं एम चिदम्बरम चेट्टियार। रेपो दर प्रतिवर्ष रेपो रेट और बैंकों दर निर्धारित करता है भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय एजेंसी जो केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट जारी करती है। भारतीय रिजर्व बैंक रेपो दर तय करने और मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सूचकांक का उपयोग किया जाता है WPI। भारतीय सरकार के लिए बैंकर का काम करता है भारतीय रिजर्व बैंक। यदि RBI रेपो दर बढ़ाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, महंगाई घटेगी। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा किस मौद्रिक नीति उपकरण का उपयोग किया जाता है? रेपो दर। भारत की पुरानी मुद्रा प्रणाली में एक आना 1 रुपये का होता था। 1 रुपया 16वां हिस्सा। 1 रुपये का 16वां हिस्सा। भारत में एक राष्ट्रीयकृत बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विजय बैंक का मुख्यालय स्थित है बेंगलोर में। वह संस्था जिसके साथ पेटीएम ने बीमा प्रीमियम के ऑनलाइन भुगतान में ग्राहकों की मदद हेतु 2018 में समझौते की थी। जीवन बीमा निगम जमा राशि के उस प्रतिवर्ष भाग को जिसे बैंक को अपने पास आरक्षित नकदी निधि के रूप में रखना होता है जाना जाता है आरक्षित नकदी निधि अनुपात नाम से। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक का ऋण देता है बैंक दर पर। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। भारत में वह केंद्रीय संस्था जो कृषि ऋण की निगरानी और विनियमन करता है नाबार्ड। वैध मुद्रा नहीं माना जाता सोना को। बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1934 के तहत 1935 में 5 करोड़ की पूंजी के साथ स्थापना की गई थी रिजर्व बैंक की। वह केंद्रीय एजेंसी जो केंद्र और राज्य सरकार के सार्वजनिक ऋण पर प्रतिबंधन करती है RBI। भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए जिम्मेदार एजेंसी है सेबी। पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन है द नेम यू बैंक ओपन। भारत में बैंकिंग के क्षेत्र के संदर्भ में IMPS का पूर्ण रूप है इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विस। किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता? चालू खाता। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में। दिसंबर 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक मोबाइल भुगतान ऐप विकसित किया जिसका नाम था भीम। 1937 में चेन्नई में मुत्यार चेट्टीतार मुथैया चिदम्बरम चेट्टीयार ने स्थापना की। इंडियन ओवरसीज बैंक की
सरकारी बैंकों में अनजनक संपत्ति पर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त की गई है सुनील मेहता समिति की एक ऐसा मौद्रिक सिद्धांत जिसमें कहा गया है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा से को प्रचलन से बाहर कर देती है। ग्रिशम का नियम। प्राथमिक सहकारी बैंक, जिन्हें लोकप्रिय के रूप में शहरी सहकारी बैंक के रूप में जाना जाता है, ऐसे विनियम और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी है भारतीय रिजर्व बैंक का शहरी बैंक विभाग। एक जनवरी 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित वर्तमान सर्वाधिक चल निधि अनुपात 19%। आपका भत्ता सबकी भलाई टैगलाइन है बंधक बैंक की वह ब्याज दर जिस पर वाणिज्य बैंक अपनी लघु अवधि की ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए आरबीआई से धन उधार लेते हैं, जो जाना जाता है रेपो दर। अपने माइक्रो एटीएम टैबलेट के माध्यम से आधार आधारित लेनदेन के लिए आइरिस स्कैन प्रमाणीकरण सुविधा शुरू करने वाला देश का वह पहला बैंक बन गया एक्सिस बैंक। वह बैंक जिसकी टैगलाइन बढ़ती का नाम जिंदगी है एक्सिस। वह भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आईएफएससी का पूरा नाम क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में एनईएफटी का पूर्ण रूप है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। भारतीय बैंक प्रणाली के संदर्भ में आरटीजीएस का पूर्ण रूप है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। भारतीय रिजर्व बैंक किस पर वे खर्चे वहन नहीं करता सरकार को कर। ब्लॉकचेन तकनीकी पर निर्मित है बिटकॉइन बैंक चेक कहा जाता है डीडी को। वह स्थान जहाँ बैंकर्स मिलते हैं और उसके परिष्कृत दावों और खातों को व्यवस्थित करते हैं जाना जाता है क्लियरिंग हाउस। भारत का वह राज्य जहाँ कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है सिक्किम और गोवा। आय और व्यय लेखा होता है आय व्यय लेखा। मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र के अंदर का क्षेत्रीय निर्गत के किसी भी स्तर तक हम उस स्तर तक के लिए कुल परिवर्तन लागत देता है। संतुलन की कीमत में अधिक कीमत में नियम निर्धारित कीमत निर्धारण के उत्पन्न होती है। अधिक पूर्ति एलआरएसटी और एलआरएसटीसी के संदर्भ में सत्य कथन है। एलआरएसटी और एलआरएसटी दोनों वक्र यू आकार के होते हैं। संतुलन कीमत में कम कीमत की उच्चतम निर्धारित से उत्पन्न होती है अधिमांग। यदि वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में
प्यासे की आपूर्ति की कीमत है तो संभवतः परिणाम होगा अपस्फीति। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य के स्तर में निरंतर वृद्धि को कहा जाता है मुद्रास्फीति। वह स्थान जो भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों के नियम के लिए उत्तरदायित्व है। आरबीआई अपस्फीति के संबंध में सही कथन है एक विशिष्ट अवधि में मुद्रास्फीति दर में कमी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं थे, सुनील अरोड़ा थे इसमें मुख्य निर्वाचक आयुक्त। अर्थव्यवस्था की वह स्थिति जहां बेरोजगारी प्रबल हो कहा जाता है मुद्रास्फीति जनित मंदी। पेमेंट बैंक के बारे में सही कथन नहीं है क्रेडिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं। भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम पारित किया गया था 1949 में। पूंजी ब्याज। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में एक विशेषता जो एकाधिकार स्पर्धा की नहीं है, बाजार में उत्पादन समजातीय होता है, वस्तु या उत्पादन विभेद पाया जाता है। अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में पूंजीगत व्यय और राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि के कारण होते हैं। राजकोषीय घाटा। केंद्रीय बजट 2018 में मुफ्त एलपीजी कनेक्शन योजना उज्ज्वल योजना को पहुंचाने की योजना है 8 करोड़ महिला तक। किसको अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया। कच्चा माल। धारक की इक्विटी में कमी। पूंजी बाजार के संदर्भ में एफपीओ का संक्षिप्त नाम है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। वह स्थान जो भारत में पूंजी बाजार को विनियमित नहीं करता। इरडा। किसी क्षेत्र में कार्यशील पूंजी है धन। न्यूनतम समर्थन मूल्य की मूल्य निर्धारण नीति किस दृष्टिकोण का अनुसरण करती है। कास्ट प्लस अप्रोच। फरवरी 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित की गई प्रतिवर्ती रेपो 4.90%। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार केंद्रीय एजेंसी नेफेड। बजट एवं लोक वित्त राजकोषीय नीति। केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है आर्थिक मामलों के विभाग। भुगतान संतुलन। जब सरकार का कुल राजस्व उधार को छोड़कर नियोजित व्यय से कम है तो इसे कहा जाता है राजकोषीय घाटा। किसी राजकोषीय वर्ष में सरकार की सभी प्रतियां और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा कहलाता है। बजट स्थिर विस्तारवादी और संकुचनकारी रणनीतियाँ। सरकार की किस नीति से संबंधित राजकोषीय नीति। यदि किसी देश में बजट घाटा है तो यह स्थिति लंबे समय तक नहीं बनी रहती तो इसका परिणाम होगा बढ़ता कर्ज। यदि मौद्रिक नीति ब्याज दरों से प्रबंधन और धन की आपूर्ति से संबंधित है तो राजकोषीय नीति संबंधित है कराधान और सरकारी खर्च से। किसी निश्चित समय अवधि में देश से माल के निर्यात के मूल्य और आयतन के मूल्य के बीच अंतर व्यापार संतुलन के नाम से जाना जाता है।
भुगतान संतुलन के चालू खाते में शामिल नहीं होते। निवेश भारत में नियोजन। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया गया था नरेंद्र मोदी द्वारा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम संदर्भ में सही कथन है। इसमें भारत सरकार ने 2006 में शुरू किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। भारत में संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा ली गई है। रूस के संविधान से भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2012 से 2017। वह पंचवर्षीय योजना जिसके तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। दूसरी नीति आयोग के संदर्भ में नीति में टी का अर्थ है ट्रांसफॉर्मिंग भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था सिद्धांत के आधार पर पहली औद्योगिक नीति। इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में संचालन के क्षेत्र को स्पष्ट रूप से समीकृत किया है, घोषित की गई थी। 1948 में भारत संविधान में वह विशेषता जो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना भारत में पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी 1951 में। वह संस्था जिसके द्वारा स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। नीति आयोग भारत सरकार कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। 24 वह पंचवर्षीय योजना जिसके दौरान विकास की महान लेनो 20 योजना अपनाई। दूसरा सरकारी योजना 31 मार्च 2020 तक या उससे पहले प्रधानमंत्री वय वंदा योजना के अंतर्गत प्रति वरिष्ठ नागरिक निवेश की अधिकतम अनुमत धनराशि 15 लाख। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना संबंधित हैं घरों में विद्युतीकरण से। प्रधानमंत्री जन धन योजना संबंधित है वित्त सेवाएं। मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिकतम अनुग्रह ऋण सीमा है 10 लाख रुपए। किशोर लड़की को सशक्त करने के लिए केंद्रीय परियोजना योजना है सबल। वह उद्देश्य जिसकी पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना शुरू की गई। पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु जनसंख्या एवं नगरीकरण। जनसंख्या 2011 के अनुसार केरल के बाद वह राज्य जिसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है। मिजोरम की 2011 में जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में जनसंख्या इतिहास के संदर्भ में वह वर्ष जिसमें ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा गया है 1921। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या जिस शहर में दर्ज की गई है मुंबई में। भारत की जनसंख्या 2011 के लिए आदर्श वाक्य उपयोगी किया गया है आवर सेंसस आवर फ्यूचर। 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जहां लिंग अनुपात सबसे कम है हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की विश्व की जनसंख्या का है 17.5%। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 और से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% थी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का वह शहर जो सबसे कम आबादी वाला है कपूरथला। वह राज्य जिसमें जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है बिहार। 2011 की जनसंख्या के अनुसार साक्षरता दर सबसे अधिक है केरल राज्य की। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में मुसलमानों का कुल प्रतिशत है 14.2। 0 से 6 वर्ष आयु में प्रति
1000 पुरुषों और पर महिलाओं की संख्या। बाल लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अरुणाचल प्रदेश का 2018 तक सबसे घनी आबादी वाला शहर है टोक्यो। 2011 की जनसंख्या के अनुसार साक्षरता व्यक्ति माना जाता है जो 7 वर्षीय और उससे अधिक आयु का हो, किसकी वर्ष का हो, किसी भी भाषा में पढ़े और लिख सकता हो। विश्व में साक्षरता दर सबसे अधिक है रूस की। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततोगत्वा देश की विकास दर को तय करता है। 2017 की स्थिति के अनुसार सबसे अधिक आयु वाला देश है जापान। वर्ष 2016 के लिए नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर है प्रति 1000 जीवित जन्मों में 34। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी में जनसंख्या के लगभग 43.63 लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें सबसे निम्न लिंग अनुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है हरियाणा। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार राष्ट्रीय कल प्रजनन दर किस वर्ष प्रतिशत दर से नीचे रहने की अपेक्षा है। 2021 से संयुक्त राष्ट्र के मापदंड के अनुसार एक शहर एक मेगा शहर के रूप में तब अर्हता प्राप्त करता है जब उसकी जनसंख्या कम से कम 10 मिलियन होती है। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या चक्र में तृतीय चरण द्वारा निर्धारित है कम प्रजनन क्षमता कम मृत्यु दर। दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.4% है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत सरकार की जनसंख्या घनत्व 3.82 वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनसंख्या के अनुसार वह राज्य जिसमें सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है उत्तर प्रदेश। एशिया में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है इंडोनेशिया। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में वह राज्य जिसकी जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है बिहार। जनसंख्या के मामले में भारत का वह पड़ोसी देश जो सबसे छोटा है मालदीव। जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार वह भारतीय राज्य जिसमें जिलों की संख्या सबसे कम है गोवा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला मुंबई महाराष्ट्र। भारत में पहली पूर्ण जनगणना की गई थी 1881 में। 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिसने साक्षरता दर के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है लक्षद्वीप। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एशिया के देश में अकेला जापान ही G8 के देशों में शामिल है। एशियाई विकास बैंक ने अपना आउटलुक अनुपूरक में चालू वित्त वर्ष 2018 से 19 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को 7.3%, अगले वित्त वर्ष 2019 से 20 के लिए रखा है 5.1%। फिच रेटिंग ने अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत
के आर्थिक विकास के पूर्वानुमान को अपने पुराने अनुमान 7% से घटाकर कर दिया है। 5.6% स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया था। आर के षणमुख चेड्डी ने ब्रेटन वुड्स समझौता के निर्माण किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने गन्ना और दलहन में एमएसपी की शिकायत विश्व व्यापार संगठन से। 2018 में भारत के केंद्रीय बजट में कृषि उत्पादन के न्यूनतम समर्थन एमएसपी का हिस्सा है। बाजार मूल्य का 1.7 गुना। वह निकाय जो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है, FATF। अक्टूबर 2019 में IMF बोर्ड में भारत के लिए कार्य निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया था। सुजीत एस भल्ला को व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी वर्ष 1995 में। वह संगठन जो विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। विश्व बैंक राष्ट्रीय संगठन नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष है। प्रधानमंत्री बजट रेखा दो वस्तुओं के उन संयोजन को दर्शाता है जो एक उपभोक्ता दिए गए बाजार मूल्य और विशेष आय स्तर के भीतर खरीद सकता है। राष्ट्रीय संगठन मंत्रालय। अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। विक्स बैंक को वर्तमान में जाना जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से। रिपोर्ट एवं सूचकांक संयुक्त राज्य वाणिज्य मंडल वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा लाए गए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 में भारत है 36वें स्थान पर। विश्व बैंक के अनुसार कृषि परियोजना के लिए भारत का अनुमानित भूमि उपयोग प्रतिशत वर्ष 2015 में लगभग था 60%। विश्व बैंक द्वारा किए गए देशों के नवीनतम वर्गीकरण के अनुसार भारत वर्तमान में संबंधित है निम्न मध्य आय वाला देश। मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेले को शामिल किया गया है। यूनेस्को ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत का स्थान था 140वां। विविध स्नैपडील के सह संस्थापक कुणाल बहल। भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने फेडरल बैंक ऑफ इंडिया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का गठन किया। 1927 में भारत में मद्रास लेबर यूनियन के रूप में पहला संगठित व्यापार संगठन का गठन किया गया। 1918 में खाद्य पदार्थों पर अंकीकृत प्रमाण चिन्ह नहीं है BIS हॉलमार्क। अगस्त 2019 में पंजीकृत भौगोलिक संकेत उपनामों की सूची में शामिल किया गया है कंधमाल हल्दी। भारतीय संघ की स्थान स्थापित किया गया था प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा। ET प्राइम वुमन लीडरशिप अवार्ड्स 2019 में ग्लोबल इंडिया ऑफ
द ईयर पुरस्कार जीता है। इंदिरा नूई ने, वह कंपनी जिसने कोना नामक एक विद्युत बहुउपयोगी वाहन प्रस्तुत किया। हुंडई इंस्प्री विज्ञान के प्रति प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित एक आउटरीच कार्यक्रम है जिसमें आई से तात्पर्य है नवाचार। हायर ग्रुप कॉरपोरेशन उपभोक्ता इलेक्ट्रीशियन का आधारित निर्माता है। चीन भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग है 14 करोड़ हेक्टेयर। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित हुआ है 2006 में। वह देश जो SSAC का 7वां सदस्य बना। म्यांमार भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी है। बेंगलुरु राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की घोषणा हुई थी 2012 में। NPS का विनिमय करता है। PF और PFRDA PMKVI के अंतर्गत चीनी और परीक्षित उम्मीदवार जिससे कोई रोजगार नहीं मिला को वित्त सहायता प्रदान करने हेतु स्थापना की गई है। निर्माण कोष की यूनेस्को की विश्व विरासत शहर का टैग प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम शहर बन गया है अहमदाबाद। नोबार्ड की एक शाखा ARDC का पूर्ण रूप है कृषि पुनर्निर्मित और विकास निगम। मशीनरी का एक हिस्सा जो औद्योगिक विवादों का निपटान करता है। श्रम कोर्ट औद्योगिक ट्रिब्यूनल कार्य समिति वह यूरोपीय देश जो 1957 में रोम की संधि के माध्यम यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना में हस्ताक्षर करने वाला देश नहीं था। फिनलैंड दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना की 25 अगस्त 1907 में। वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया गया था फ्रांस ने। सार्वजनिक क्षेत्र में के उपक्रम जिसको फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया। BHEL 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना की। PC
पीसी महालनोबिस ने न्यूनतम समर्थक मूल्यांकन अनुशासित है। कृषि लागत और मूल्य आयोग राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम बोर्ड एक वर्ष में बैठक करता है। प्रत्येक 6 महीने में एक बार वह अर्थशास्त्री जिसमें अवसर लागत का सिद्धांत दिया गया है। ग्रेट फीड हर्बल जब उत्पादन 0 के बराबर होता है तो 4 लागत होती है 0। मैकविक के अर्थशास्त्र के अनुसार किसी देश का मानक जीवन यापन देश पर निर्भर माल और सेवाओं का उत्पादन करने की क्षमता करता है। अर्थशास्त्र का वह सिद्धांत जो प्रतिपादन करता है कि कोई देश वही निर्यात करता है जिसका कुशलतापूर्वक और बहुआयात में उत्पादन करता है। हेक्चर्स ओहलिन मॉडल खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग अधिनियम पारित किया गया था। वर्ष 1956 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित किया गया था। 2006 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई थी। 1992 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया था। 2005 में नील क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना इस्तीफा सौंप दिया था, उर्जित पटेल। वह अर्थशास्त्री जिसने 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, अमर्त्य सेन। वह योजना जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर पर पैदा करना है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम व्यापार अवरोधन नहीं है। निर्यात सुरक्षा PMGY का पूर्ण रूप है। प्रधानमंत्री गोमतीय योजना हरित क्रांति में शामिल नहीं किया गया है। गांव की सड़कों के सुधार को विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। विश्व बैंक वह योजना जो वित्तीय समावेश के लिए केंद्र सरकार के कदमों में से नहीं है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केंद्रीय बजट 2018 के अनुसार ऑपरेशन ग्रीन के लिए राशि आवंटित की गई है 500 करोड़। कैबिनेट ने 2019-20 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया था 85 प्रति क्विंटल, अब 1925 रुपये प्रति क्विंटल। देशों के बीच तेजी के एकीकरण को जाना जाता है वैश्वीकरण। न्यूनतम राजेंद्र सच्चर समिति की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी। मुसलमान समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जांच करना। विदेशी कंपनी को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित की गई है विशेष आर्थिक क्षेत्र। वह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र जो उद्यम महारत्न है। NTCP लिमिटेड कृषि ऋण और ऋणग्रस्त संबंधित कानून बनाना शामिल नहीं है। भारतीय खाद्यान्न नियम में भारत की GDP की गणना के लिए उत्तरदायी केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्य केंद्रीय शासित प्रदेश के विविध सरकारी संगठन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कोष के केंद्र सरकार के अंशदान को 10% से बढ़ाकर 14% करने का निर्णय लिया। केंद्रीय बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण आम तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। महात्मा गांधी की जयंती पर भारत सरकार समय समय पर कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है। MSP का पूर्ण रूप है मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
एक कर्मचारी 5 वर्षों की निरंतर सेवा के बाद ग्रेजुटी के लिए पात्र हो जाता है। पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 के अनुसार बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी में अधिक ज्ञान का इनपुट तेजी से दुर्बल भूमि संसाधनों के उत्पादन कैसे बढ़ा सकता है, उसका एक प्रभावशाली उदाहरण है हरी क्रांति। भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था 1995 में। भारतीय मौसम विभाग IMD ने वर्षा से नदियों और जलाशयों में जल में वृद्धि आकलन के लिए प्रभाव आधारित पूर्व अनुमान दृष्टिकोण नामक एक नई तकनीकी विकसित की। न्यूनतम समर्थन मूल्य MPS तय करने की जिम्मेदारी है कृषि लागत और मूल्य आयोग। भारत सरकार के द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थक मूल्य है 24 फसलों के लिए। वह राष्ट्र है जहां पहले हरित क्रांति शुरू की गई थी। मैक्सिको। भारत में GST लागू हुआ है 1 जुलाई 2017। शास्त्र में वैश्विक अंत संवेदनशील का अर्थ है गरीबी का खतरा। विश्व व्यापार संगठन के कृषि संबंधित कारक में ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, MMS शब्दों का अर्थ है सब्सिडी। खाद्यान्न कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं का भंडार का अर्थ है बफर स्टॉक। आधार अधिनियम पारित किया गया था 2016 में। प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में संबंधित कार्यकलाप है। प्राथमिक अर्थशास्त्री जॉन मेडन क्रीन्स द्वारा किया गया आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है राजकोषीय नीति। इंडोंग एयरलाइंस के सहायक संस्थापक थे राहुल भाटिया और राकेश गंगवाला। 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर पारित किया गया था उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018। राज्य कोष के रूप में कर कटौती द्वारा विकास को बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए सरकार किस प्रकार की नीति का अनुसरण करने के लिए की कोशिश कर रही है। विस्तारवादी वह भारतीय जिसको भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल किया गया। मोरारजी देसाई। भारतीय खाद्य नियम FCI की स्थापना की गई 14 जनवरी 1965 में। 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को केंद्रीय बजट में शामिल किया गया। 2017-18 में कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम पारित किया गया 1994 में। समाज के गरीब वर्ग में बाजार मूल्य से कम मूल्य पर खाद्यान्न वितरित करने के लिए बफर स्टॉक बनाया जाता है। उस दाम को जारी मूल्य भी कहते हैं। वह राउंड जिसमें 1993 में WTO कृषि समझौता हस्तांतरित हुआ। उर्वेक राउंड सरकार के उपलब्ध राजस्व से अधिक खर्चे पर होता है बजट घाटा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था 2005 में। केंद्रीय बजट 2018 में स्वयं सहायक समूहों को दिया जाने वाला ऋण की राशि बढ़ाई गई है 75,000 करोड़।
आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 में FY18 में कृषि वृद्धि दर होने की संभावना 2.8%। संकर किस्म की ज्वार के लिए 2019-20 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण किया गया है 2550 प्रति क्विंटल। केंद्रीय बजट 2018 में कितनी राशि के साथ कृषि के लिए ऑपरेशन ग्रीन प्रारंभ करने की घोषणा की गई? 500 करोड़। केंद्रीय बजट 2018 में मत्स्य फंड और पशुपालन फंड स्थापित करने के लिए राशि आवंटित की गई 10,000 करोड़। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017-18 में दर्शाया गया है कि FY18 के लिए औद्योगिक वृद्धि दर 4.40% रहने की संभावना है। 2019-20 के लिए बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण किया गया है 2000 प्रति क्विंटल। 2019-20 के लिए मक्का का न्यूनतम मूल्य समर्थन किया गया है 1760 प्रति क्विंटल। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार FY20 के लिए सेवा क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि दर 6.2% है। केंद्रीय बजट 2020-21 में 10,005 करोड़ आवंटित किए गए। राष्ट्रीय आजीविका मिशन भारत में जून 2019 के अंतर्गत म्यूचुअल फंड का अस्तित्व आधार 25.81 करोड़। 2019-20 के मध्य स्टेपल किस्म के कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण किया गया 5,255 प्रति क्विंटल। जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके माल का उत्पादन किया जाता है तो वह गतिविधि संबंधित है प्राथमिक क्षेत्र से। भारत के वह सामान जिसमें मशीनीकृत उद्योग के युग पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार अपना वर्चस्व स्थापित किया। रेशमी और सूती माल वह संगठन जो सांख्यिकी आयोजन और कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी 1993 में। वह नीति जो काम करने के अधिकार के अंतर्गत आती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम देशों की तुलना करने के लिए प्रमुख अर्थशास्त्रीय विशेषता है उनकी आय। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया गया था 1995 में। एक परिसंपत्ति जिसका ऋण का उधारकर्ता मालिक होता है और ऋण की चुकती तक गारंटी के रूप में उपयोग करता है उसे कहा जाता है संपार्श्विक। वह गतिविधि जिसमें तीर्थ क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण नहीं किया जाता। मछली पकड़ना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई थी 1999 में। NSSO का पूर्ण रूप है नेशनल सैंपल सर्व संगठन। आर्थिक शब्दों में भूमंडलीय देशों के बीच तेजी से होने वाली प्रक्रिया है वैश्वीकरण। पूर्ण मुख्यालय आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम के हालिया कार्यकाल की अवधि थी 2014-18। वाणिज्य मुकदमों के बारे में सरकार को इंगित किया गया है वह सुझाव जो भारत के 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण के भीतर किया गया है। मुकदमों की विचारधाराधीनता कम करनी चाहिए। अनुचित व्यापार प्रथाओं और शोषण के खिलाफ उपभोक्ताओं को अधिकार है निवारण की चाहत करने का। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग थी 79वीं।
वह अर्थशास्त्री जिसने 1817 के तुलनात्मक लाभ और विशेषताओं के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत विकसित किया। डेविड रिकार्ड ने भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अनुसार भारत का वह क्षेत्र जिसमें शेयर मूल्य में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति नहीं है। भू ब्रह्मांड उत्पादन खुदरा व्यापार क्षेत्र वह गतिविधि जिसको गोल्ड कलर पेश भी कहा जाता है। पंचभागी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार सितंबर 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा की है। भारतीय बीमा विनिमय और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में है। 2019 में थोक मूल्य सूचकांक की गणना के लिए आधार वर्ष के रूप में लिया गया 2011-12 को मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया। UNDP द्वारा राष्ट्रीय सामान्य गतिविधि NCMC मानकों के आधार पर परिवहन के लिए भारत पहला स्वदेशी रूप से विकसित भुगतान परिस्थिति तंत्र आरंभ किया गया था मार्च 2019 में। केंद्रीय बजट 2019-20 के अनुसार अनुमानों के अनुसार 2018 से 2030 के दौरान रेलवे की आधारिक संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर में आवश्यकता है 50 लाख करोड़ निवेश की। वह विभाग जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक प्रकाशित करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन एक प्राथमिक गतिविधि नहीं है। निर्माण आर्थिक गतिविधि के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्र हैं 3। एक कार्यशील पूंजी है धन भारत के विदेशी भंडार में शामिल नहीं है। कार्बन बॉन्ड्स एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय स्थित है बीजिंग शहर में। केंद्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया था 1986 में। न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा। केंद्रीय बजट 2020-21 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के लिए आवंटित की गई राशि है 61,500 करोड़। भारत में खाद्यान्न के सुरक्षित भंडार का रखरखाव करता है FCI। सार्वजनिक निजी भागीदारी मंडल का अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए गठन किया गया था। विजय केलकर समिति का प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के अंतर्गत लाभार्थी होंगे। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग आर्थिक सर्वेक्षण जिसको गुलाबी आर्थिक सर्वेक्षण भी कहा जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 भारत के केंद्रीय बजट में प्रथम जेंडर बजट स्टेटमेंट आया था। वर्ष 2005 से 6 में संसद का वह अधिनियम जो भारत में राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार के लक्ष्य निर्धारित करता है FRBM अधिनियम। वह फसल जिसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के बजाय उच्च और लाभकारी मूल्य की घोषणा की गई है। गन्ना किस वस्तु की अतिरिक्त एक इकाई के उपभोग के कारण कुल उपभोग होने के परिवर्तन को कहा जाता है। सीमांत उपयोगिता वह केंद्रीय एजेंसी जो भारत में आवासीय क्षेत्र का नियम और निगरानी करती है RERA। वह केंद्रीय एजेंसी जो भारत
में आवास क्षेत्र का नियम और निगरानी करती है। रेरा वह कोष जिसमें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों के विनियोग से प्राप्त होने वाले आय को रखा जाता है। राष्ट्रीय निवेश कोष के रूप में जानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग लेन देन के संदर्भ में स्विफ्ट का पूर्ण रूप है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम को लागू किया गया था 1963 में। राज्य वित्त निगम अधिनियम पारित किया गया था 1951 में। भारत में कीमतों में वृद्धि के लिए सरकारी कर्मचारी की महंगाई भत्ते के अनुमानित देने के लिए उपयोग किया गया था CIP का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का। सकल घरेलू उत्पादन स्थिर पूंजी नियम निर्माण और अन्य समिति अर्थव्यवस्था समुचित पर राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी शीर्षक नामक वार्षिक प्रकाशन लाया गया। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा एक निश्चित समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तु सेवाओं का आंतरिक मूल्य सकल घरेलू उत्पादन। एक बाजार में किसी संपत्ति को खरीदने के लिए उसी समय किसी दूसरे बाजार में ऊंची कीमत पर वैसी ही संपत्ति बेचने को आर्थिक अर्थव्यवस्था में कहा जाता है अंतरपणन। एक ऐसी बचत निधि जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों कर्मचारी के हित में नियमित रूप में योगदान करता है। प्रोविडेंट फंड सम्मिलित अर्थव्यवस्था को एक अलग अनुशासन के रूप में स्थापित करने के लिए जाना जाता है। जॉन मेडान किम्स को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण उपलब्ध नहीं है। पुरुष किसी अर्थव्यवस्था के वित्तीय संसाधनों को नहीं जुटाया जा सकता। मुद्रास्फीति द्वारा आर्थिक सेवा सर्वे रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सकल घरेलू उत्पादन GDP की वृद्धि दर बताई गई है 5%। केंद्रीय बजट 2019-2021 में खाद्य प्रसंस्करण के लिए आवंटित राशि जो पिछले वर्ष आवंटित की गई थी राशि की तुलना में लगभग दोगुनी होगी। 1232.94 करोड़। 19-20 के लिए साधारण किस्म के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण किया गया है 1815 प्रति क्विंटल। स्वयं के प्राथमिक महत्व में विश्वास, आत्मनिर्भर और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के गुणों को अर्थशास्त्र में संदर्भित किया जाता है। व्यक्तिवाद के रूप में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पहला विनिमय व्यापारिक सूचकांक प्रस्तुत अनुबंधन द्वारा व्यापार किया गया था 2000 में। भारतीय मुद्रा की नीति समिति में सदस्य हैं 6। बम्पर उत्पादन के दौरान कीमत में अत्यधिक गिरावट में वृद्धि किसानों की रक्षा करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्यांकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।